बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। जनाब स्पीकर, नेटो सप्लाई के हवाले से हम बात करना चाहते हैं मौजूदा हुकूमत से, जो जमहूरियत की अलमबरदार और पार्लियामेंट की बालादस्ती की अलमबरदार है। पार्लियामेंट ने एक करारदाद पास की 2008 में, और उस करारदाद में बल्कि उसकी इब्तिदाइया में इस बात का एतराफ़ किया गया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की पॉलिसी ये माजी के हुक्मरानों की अपने ज़ाती मफादात के ताबे थी, मुल्क और कौम के मफाद के ताबे न थी। पार्लियामेंट की इस वाज़ेह राय और फिर उसके बाद जो उसकी तफासिल हैं, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी कायम हुई और कौमी सलामती कमेटी की जिम्मेदारी करार पाई कि वो सिफारिशात मुरतब करे कि इस करारदाद पर कैसे अमल किया जा सके। एक तवील अरसा हमें ग़ालिबन 6 माह तक हम एक छत के नीचे बैठे रहे और उस करारदाद पर अमल दरामद के हवाले से सिफारिशात मुरतब हुई, पार्लियामेंट में पेश हुई, मुत्तफ़क़ा पास हुई, लेकिन उस पर अमल दरामद का मरहला आज तक भी नहीं आया। जब स्वात और फाटा में फौजी ऑपरेशन शुरू किए गए और वहां फौज बुलाई गई, उस हवाले से यहां पार्लियामेंट में एहतजाज किया हमने, तब वजीर आज़म पाकिस्तान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, उसका एलामिया रिकॉर्ड पर है। और फिर जाकर नवंबर में सलाला का वाक़या पेश आया जिसमें पाकिस्तान के 24 फौजी जवान शहीद हुए। उस पर एक एहतजाज किया गया, नाटो सप्लाई को बंद किया गया, बोन कॉन्फ्रेंस का बाइकाट किया गया, शमसी एयरबेस को खाली कराया गया। लेकिन ये बात मद्देनजर रही कि ये एक अलामती किस्म का एहतजाज है, इसको भरपूर खारजा पॉलिसी का हिस्सा बनाना चाहिए। चुनांचे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी टीम के साथ खुद कौमी सलामती कमेटी में तशरीफ लाए और कौमी सलामती कमेटी से उन्होंने दरखास्त की कि आप तजावीज दें खारजा पॉलिसी के लिए। पार्लियामेंट और उसकी कमेटी उस पर इतना काम कर चुकी थी कि मजीद तजावीज मांगने की जरूरत न थी। ताहम पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने तैयार हो गए इसके लिए कि हम इस पर काम करने को तैयार हैं। मौजूद बहस यह था कि 2001 और 2 में जो मुआहिदात किए गए थे वो मुआहिदात सामने लाए जाएं ताकि कमेटी उन मुआहिदात पर नजर डाले, देखे कि कहां पर उसमें कमजोरी है, किस हिस्से को हज़फ किया जाए, किसको बरकरार रखा जाए, किस में तब्दीली की जाए। लेकिन ताज्जुब हुआ हमें जनाब स्पीकर कि कमेटी के सामने रिकॉर्ड पर कोई मुआहिदा पेश नहीं किया जा सका। हमें खुद नदामत हुई कि एक ऐसा मुल्क है कि जिस मुल्क में पूरे मुल्क को झोंका जा रहा है एक जंग में, कौम उसमें तबाह हो रही है और इतने बड़ा फैसला ज़बानी मुआहिदात की बुनियाद पर है। बड़ी कोशिश की गई कि कहीं से कोई कागज का कोई पुर्जा कहीं से तलाश किया जाए और इसको कहीं रिकॉर्ड पर पेश किया जाए। शायद भूले बिसरे जिसका वक्त भी गुजर चुका था, जायजुल मियाद एक आध मुआहिदात सामने रखे गए जिसकी कोई हैसियत नहीं थी। और फिर इस पार्लियामेंट में, इसी पार्लियामेंट में पहला मसौदा आया, उस पर इख्तिलाफ राय हुआ, फिर सर जोड़ के बैठे और फिर इत्तिफाक राय से एक मुआहिदा तय हुआ। उस मुआहिदे में जो बुनियादी नुकात हैं, मैं 2-3 उसकी तरफ इशारा करना चाहूंगा। पहले तजवीज किया गया था कि गैर मुहलिक हथियार, गैर मुहलिक साजो सामान ये अफगानिस्तान जा सकेगा। लेकिन इससे इख्तिलाफ हुआ और फिर सराहत के साथ ये लफ्ज लिखा गया कि किसी किस्म का कोई असलहा और किसी किस्म का कोई बारूद पाकिस्तान की जमीन और फजा से अफगानिस्तान तरसील नहीं की जा सकेगी उसमें।
کہ بڑی صراحت کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ ایوان نے اس کو پاس کیا ہے۔ اب رہی بات یہ کہ ناٹو سپلائی کے حوالے سے کیا حکومت کو انتظامی اختیار ہیں یا نہیں، اس حوالے سے ایک بات تو صراحت کے ساتھ لکھی گئی کہ اسلحہ نہیں جا سکے گا، بارود نہیں جا سکے گا، دوا اور خوراک اور دوسری اور چیزیں، اس حوالے سے یہ تجاویز خاموش ہیں۔ لیکن ان تجاویز میں ایک بات یہ لکھی گئی تھی کہ تمام زبانی معاہدات 3 ماہ کے اندر ضبط تحریر میں لائے جائیں گے، ورنہ پھر منسوخ تصور ہوں گے۔ لیکن اس کو تبدیل کیا گیا، اس پہ اتفاق نہیں ہوا۔ اتفاق اس بات پر ہوا کہ تمام تر زبانی معاہدات آج سے منسوخ تصور ہوں گے۔ اب جب معاہدات مکمل طور پر ختم ہو گئے، اس کے بعد ہماری پالیسی کے لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس پارلیمنٹ نے جو اس حوالے سے ایک مثبت قدم اٹھایا ہے وہ یہی کہ 2001 سے جہاں ہماری کوئی خارجہ پالیسی نہیں تھی، باہر سے درآمد شدہ خارجہ پالیسی کی ہم آنکھیں بند کر کے پیروی کر رہے تھے، کم از کم اس پارلیمنٹ نے ایک اصول اور بنیاد مہیا کیا کہ جہاں سے ہم خارجہ پالیسی کی ایک بنیاد اور اساس رکھ سکتے تھے۔